तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख द्वीप पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे, ये है टेलीग्राम ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो जो द्वीप हम लोग पढ़ेंगे आप थोड़ा समझ लें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखना है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह देखना है, और भी बहुत से द्वीप है, जैसे यहाँ पर ये जो एडम ब्रिज है, पबन द्वीप है, इसको देखा जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप देखा जाएगा, ठीक है। गंगा सागर द्वीप देखेंगे, और कलाम द्वीप देखा जाएगा, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं। और इधर आलिया बेट, खादिया बेट और सालसेट द्वीप देखा जाएगा, ठीक है। और जो भी बताएंगे इसको फिगर के द्वारा हम समझाएंगे भी, बस आप समझ ले थोड़ा सा। और भी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ मिलेगा, ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर ये जो मन्नार की खाड़ी दक्षिण में, ये पाक की खाड़ी यहाँ पर देखेंगे, एडम ब्रिज है, और यहाँ पे पबन द्वीप मिलेगा। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो जलीय क्षेत्र है, जिसे हम पुलिकट झील कहते हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा द्वीप मिलेगा, यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के दक्षिण में, बंगाल की खाड़ी में आपको मिल जाएगा गंगा सागर द्वीप मिल जाएगा यहाँ पर। और उड़ीसा के अपतटीवर्ती क्षेत्र में यहाँ पे कलाम द्वीप मिल जाएगा, ठीक, देखा जाएगा इसको। और नर्मदा ताप्ती का जो मुहाना है, यहाँ पे आलिया बेट और खादिया बेट, ठीक। और महाराष्ट्र का जो मुंबई नगर है, इस पे सालसेट द्वीप, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम प्रारंभ करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप चाहें तो इसको नोट करते चलें। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आइलैंड, ठीक। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है, ठीक है। ये जो आप भारत में हिमालय पर्वत देख रहे थे, हिमालय पर्वत, ये जो इसका लंबवत विस्तार था, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज से लेकर के सिंधु नदी गार्ज, इसके बाद ये क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है, जिसे हम सिंटेक्सियल बेंड के नाम से जान रहे थे, ठीक। ये मुड़ा हुआ भाग यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ी, और यही भाग म्यांमार में अराकानयोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अराकानयोमा पर्वत, अराकानयोमा पर्वत है, ठीक। और ये पर्वत मिलता कहाँ पर है, म्यांमार में मिलता है, ठीक है। तो म्यांमार में जो अराकानयोमा पर्वत है, यही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में विस्तार इसका है, ठीक। ये आप यहाँ से देख लें, इस यहाँ पर ये, ठीक। इसी का जो है दक्षिणतम विस्तार है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो अराकानयोमा पर्वत है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इसका विस्तार देख रहे हैं, इसकी जो चोटियां हैं, जो शीर्ष हैं, वही जल से चारों तरफ से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं, ठीक है। तो जल से चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को बोलते हैं द्वीप कहा जाता है, ठीक। तो इसी में ये द्वीप मिलता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार स्थित अराकानयोमा पर्वत का ही दक्षिणतम विस्तार है, दक्षिणतम विस्तार है, ठीक। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हुआ।
दूसरा। तो अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, केंद्र शासित जो प्रदेश भारत में हैं, ठीक है, वो वर्तमान में कुल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 9 था जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र था। ठीक, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं, तो 9 हो गया था। ठीक है, लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली एक साथ जोड़ दिए गए और इस प्रकार से कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है, ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उस व्यक्ति को जो है या तो प्रशासक, अलग अलग नाम है, प्रशासक कहा जाता है कहीं पर उसको गवर्नर भी कहा जाता है, कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं। ठीक है, राज्यपाल के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसके बाद आप देख लें तीसरा पॉइंट जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ मिल रहा है? बंगाल की खाड़ी में मिल रहा है, बंगाल की खाड़ी में मिल रहा है। हाँ, कुछ कंट्रोवर्सी हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? ठीक है, टोटल। तो उस समय कुल 222 द्वीप, ठीक है, उसमें सही माना गया था, जिसमें लगभग 204 द्वीप जो है ये अंडमान द्वीप से संबंधित हैं, अंडमान द्वीप से संबंधित हैं, जबकि 18 द्वीप निकोबार द्वीप से संबंधित हैं। इसीलिए हम इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देख लें यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आपको कहाँ मिलता है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी मिलता है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में, और आप जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली और पुडुचेरी, जिसे पांडिचेरी आप कहते हैं, ठीक, उसे अब पुडुचेरी कहा जाता है, इसको छोड़ दिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पांडिचेरी में ही हाई कोर्ट हैं, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र, ठीक, का न्यायिक क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक, तो कहाँ पर है? कोलकाता हाई कोर्ट है। यानी कि यहाँ के लोग न्याय के लिए किस हाई कोर्ट में जाते हैं? कोलकाता हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ जाते हैं? ये कोलकाता हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक, यहाँ पर। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ पे भारत के प्राचीनतम जनजातियाँ निवास करती हैं। सुनामी के समय इसका जिक्र भी आया था, तब से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्राचीनतम जनजातियाँ सेंटिनल, शैम्पेन, उज़मानी, ओंगे और
जारवा। ये 5 जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो द्वीप हैं, कुछ खास द्वीप हैं जिसको लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में बार बार एक क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुल 222 द्वीपों का समूह है। ठीक है, ये म्यांमार से दक्षिण में यहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है कोको द्वीप कहा जाता है, कोको आइलैंड या कोको द्वीप। और ये किसका भाग है? म्यांमार का भाग है, ये है म्यांमार का भाग है। और यहाँ पर इसके दक्षिण में ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोको चैनल कहा जाता है। कौन सा चैनल है? कोको चैनल है। और इसके बाद यहाँ पर एक द्वीप है जिसको लैंडफॉल द्वीप कहा जाता है, लैंडफॉल लैंडफॉल द्वीप है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोको चैनल किसको अलग करता है? तो आप बता सकते हैं कोको आइलैंड को। अब किसका है भाग है कोको आइलैंड? म्यांमार का। कोको आइलैंड को लैंडफॉल आइलैंड को अलग करता है, लैंडफॉल आइलैंड या द्वीप को अलग करता है। ठीक है, और इस वाले जो क्षेत्र में है इसको बोला जाता है अंडमान सागर कहा जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा क्षेत्र है अंडमान सी है। और इधर तो आप जान ही रहे हैं बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो कोको चैनल के विषय में इंफॉर्मेशन मिला कि कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है लैंडफॉल आइलैंड को लेकर के, लैंडफॉल द्वीप, आइलैंड या द्वीप। ठीक, तो लैंडफॉल जो द्वीप देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर में द्वीप है। ठीक है, तो लैंडफॉल द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप का उदाहरण है। ठीक, द्वीप का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद आते हैं जो लैंडफॉल जो आइलैंड देख रहे हैं, इसके दक्षिण में जो द्वीप है इसको कहा जाता है नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये है नॉर्थ अंडमान है। ठीक, तो तीसरा हेडिंग बनाए आप लोग, उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है? ठीक है, तो जो नॉर्थ अंडमान है इसी में एक क्षेत्र है जिसको दिगलीपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? दिगलीपुर है, दिल्ली नहीं। ठीक, यहीं पर है सैंडल पीक, सैंडल की चोटी है, सैंडल पीक है। ठीक, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, इसकी हाइट कितना है? 732 मीटर है।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। ठीक, किस द्वीप पर है? उत्तरी अंडमान में है। उत्तरी अंडमान में कहाँ है? दिगलीपुर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। ठीक है, तो सैंडल पीक याद करेंगे। इसके बाद जो नॉर्थ अंडमान देख रहे हैं, नॉर्थ अंडमान के थोड़ा सा उत्तर में, उत्तर ये जो पूरब वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मार्क किया जा रहा है रेड से इसको, तो 4th नंबर में यहाँ पर है नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम आइलैंड या नारकोंडम द्वीप है। ठीक, इम्पॉर्टेंट यही है, ये ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। यूनेस्को ने इसे भी अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो नारकोंडम द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है। कहाँ मिलेगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ अंडमान के उत्तर पूरब में, आप एटलस में देख करके मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नॉर्थ अंडमान के दक्षिण में यहाँ पर एक मिलता है मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक है, तो आप बना सकते हैं 5वां पॉइंट, मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान। इन्फॉर्मेशन यही है कि जो भी अंडमान में, यानी 204 द्वीप जो अंडमान में देखेंगे, उसमें सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। अंडमान का सबसे बड़े द्वीप का उदाहरण है, द्वीप का उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं इसके दक्षिण में यहाँ पर। ठीक, इसको बोलते हैं साउथ अंडमान, साउथ अंडमान या दक्षिण अंडमान। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाएंगे 6 नंबर, दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान। ठीक है, और ये दक्षिण अंडमान है, इसी पे इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो आप बताएंगे दक्षिण अंडमान पर स्थित है। ठीक है, और भी इसके विषय में इंफॉर्मेशन है जो आगे देखते हैं। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर ठीक, ये कैपिटल है, राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, यहीं पर सेलुलर जेल, ठीक, सेलुलर जेल स्थित है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलर जेल कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और इम्पॉर्टेंट क्या है? ब्रिटिश काल में, ठीक, ब्रिटिश काल में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको काले पानी की सज़ा देने के लिए, ठीक, काले पानी की सज़ा देने के लिए यहाँ पे लाया जाता था। ठीक है, तो काले पानी की सज़ा देने के लिए सिल्वर जेल में रखा जाता था, जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, और दामोदर दास वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जी हाँ, तो दामोदर दास वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये भी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर में स्थित। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, ठीक, हवाई अड्डा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ये है
कि लॉर्ड मेयो की जो हत्या की गई थी, ठीक, ये कहाँ किया गया था? पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या की गई थी। तो लॉर्ड मेयो का जो हत्या है सिल्वर यहाँ पोर्ट ब्लेयर में किया गया था, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन रहे साउथ अंडमान से, ठीक है। इसके बाद आते हैं लिटिल अंडमान या एक और पैसेज देखते हैं, वापस चलते हैं इस पेज पर, ठीक है। तो साउथ अंडमान देख रहे हैं, इसके बाद इस वाले भाग में यहाँ पर, ठीक है, एक पैसेज मिलेगा जिसको कहते हैं डक्कन पैसेज। हिंदी में एटलस में इसको दर्रा लिखा गया है, डक्कन दर्रा, ठीक है। क्या लिखता है? डक्कन दर्रा लिखता है। और इसके बाद यहाँ पे मिलेगा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डक्कन पैसेज आप देख रहे हैं, जो साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, इसको अलग कर रहा है, ठीक है। और लिटिल अंडमान के विषय में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ से अब अंडमान समाप्त हो जाएगा। लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, ये छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान ये देख रहे हैं, ठीक। यहाँ से अंडमान समाप्त हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिण में द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान। ठीक सुना डियर स्टूडेंट आप लोगों ने। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा नहीं हो रहा है, सिर्फ अंडमान का चर्चा हो रहा है। अंडमान का सबसे दक्षिण में द्वीप कौन सा है? तो लिटिल अंडमान है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अंडमान समाप्त हो जाता है। तो अंडमान, अब यहाँ इसके बाद दक्षिण में निकोबार प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, निकोबार प्रारंभ हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल, ठीक, 10 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है, ठीक है। यानी अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लें लिटिल अंडमान को लेकर के, ठीक। चले तो आप लिटिल अंडमान के विषय में नोट कर लें। लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, ठीक है। तो ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप का उदाहरण है, द्वीप का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल हेडिंग बनाएंगे, ठीक। 10 डिग्री चैनल, दरअसल 10 डिग्री जो चैनल है वो 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा को ही 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये आप याद करेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा एक डायग्राम ये आप बना लेंगे, ठीक। ये 10 डिग्री चैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक। इस वाले पोर्शन में यहाँ पर ये मिलेगा, अंडमान मिलेगा, क्या मिलेगा? अंडमान मिलेगा। और इस वाले पोर्शन में मिलेगा निकोबार, ये है निकोबार। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान। ये पूरा 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है पूरा ये, ठीक। और ये है निकोबार है। सॉरी, ये थोड़ा सा हमको कुछ इसमें सुधार करना है, रुक जाएं थोड़ा सा, इस फिगर को ना बनाएं। ठीक, ये यहाँ पर
निकोबार ठीक था। यहाँ पर लिखना है कार निकोबार, यह है कार निकोबार, ठीक है। अब 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो बोलेंगे अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाने लगा, बताइए अंडमान में किसको अलग करता है, तो बोलेंगे लिटिल अंडमान को। निकोबार में किसको अलग करता है, तो कार निकोबार को, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, देखते हैं वापस इस पेज को यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। और आप इसके दक्षिण में बहुत से द्वीप मिलेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है प्रमुख द्वीप ही आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर मिलेगा ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ठीक। तो आप एटलस में मार्क भी कर सकते हैं, फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये है ग्रेट निकोबार। तो आप वापस आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे ग्रेट निकोबार, ठीक, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो अब जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके दक्षिण में नहीं मिलेगा, ठीक। सबसे दक्षिण में कौन सा मिलेगा, तो कह सकते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण में स्थित, सबसे दक्षिण में स्थित, ठीक, सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप का उदाहरण है, ठीक है। थोड़ा सा तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण में द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। और यहाँ पर इस द्वीप पे जो सबसे ऊंची चोटी मिलेगा उसको कहा जाता है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर या धूलियर, ठीक है, दोनों नाम यूज किए जाते हैं, ठीक। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो है 642 मीटर है, ठीक है। और माउंट जो सैंडल पीक देख रहे थे, सैंडल पीक, उसकी ऊंचाई कितना बताया गया था, 732 मीटर बताया गया था। ये ठीक, सैंडल पीक, सैंडल पीक या सैंडल की चोटी, ठीक, कितना था, 732 मीटर था, ठीक। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, 642 मीटर, ये है माउंट थूलियर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में है। सैंडल पीक कहाँ देख रहे थे आप, ये नॉर्थ अंडमान में देख रहे थे, उत्तरी अंडमान में देख रहे थे आप, ठीक है। चले, तो यहाँ पे आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ही भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, मोस्ट साउदर्न पॉइंट, मोस्ट साउदर्न पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुदूर दक्षिणतम बिंदु या पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है इसको जो है। और इंदिरा पॉइंट से पहले जो इसका नाम था उसको पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसे पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट और भी है,
भारत का सबसे दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है वो 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है। ठीक है, यही 6 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांश रेखा गुजरता है, ठीक, कहाँ से गुजरता है? तो इंदिरा पॉइंट से होकर गुजरता है। ठीक है, और ये कहाँ पे इंदिरा पॉइंट है? ग्रेट निकोबार पर है। ठीक है, तो ये रहा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से कुछ खास पॉइंट रहा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह के पश्चात जो छोटे छोटे द्वीप आएंगे हम लोग उसको भी क्रम से देखेंगे। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं लक्षद्वीप समूह। या फिर मित्र थोड़ा सा और भी हम लोग देख लें तो अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी और भी डिस्कस किए जाते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लें, उसके बाद लक्षद्वीप देखेंगे। ठीक है, अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये भारत देख लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह देख रहे थे, इसके पश्चात यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है। ठीक है, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, ये बोर्नियो क्षेत्र है। ठीक है, और इसको कहा जाता है, ये पूरा जो है ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन, थोड़ा सा आप इसको, इस वाले द्वीप को इसको कहा जाता है सुमात्रा द्वीप। ठीक, ये है सुमात्रा द्वीप है, और यहाँ पर है जावा द्वीप है, यह है जावा द्वीप है। ठीक, और पूरा ये जो देश है, कौन सा देश देख रहे हैं? इंडोनेशिया देख रहे हैं। ठीक है, और इंडोनेशिया जो है इंडियन ओशियन का भाग है, इंडियन ओशियन में स्थित है, और ये आसियान देश का एक सदस्य है। ठीक है, आसियान देश का एक सदस्य है। ठीक, इंडोनेशिया, इसको देख लें। और ये आप देख रहे थे यहाँ पर भारत में, ये था ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह था, और यहाँ पे एक चैनल मिलेगा, उस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट चैनल। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रेट चैनल है, ठीक, किसको अलग करता है? तो देख रहे हैं ग्रेट निकोबार को अलग करता है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाएं और नोट करें ग्रेट चैनल, कि ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को क्या कर रहा है? अलग करता है। ठीक है, ये देख रहे हैं इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। ठीक, और जो जावा द्वीप देख रहे हैं, इसी पर इसकी राजधानी है जकार्ता। डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है किस द्वीप पर स्थित है? तो कौन सा द्वीप ये है? ये है जावा द्वीप है। ठीक, जावा द्वीप है, और इस द्वीप को कहा जाता है बोर्नियो द्वीप। यहाँ पे ये है बोर्नियो द्वीप कहा जाता है, ये है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, तो थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पे सुमात्रा और जावा के बीच में, ठीक, सुमात्रा और जावा के बीच में जो देख रहे हैं ब्लू कलर, इसको कहा जाता है सुंडा जल संधि। सुंडा होता है, ठीक, इंग्लिश में सुंडा ही लिखा जाता है। ठीक, आप सुंडरा पढ़ते हैं, यह है सुंडा जल संधि है। ठीक, जल संधि का मतलब है जल के साथ संधि करना। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इंडियन ओशियन, ये देख रहे हैं ये इंडियन ओशियन है। ठीक, तो यहाँ पर इंडियन ओशियन देख रहे हैं, और इस वाले भाग में है जावा सी है, जावा सागर है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ नोट कर लें, हेडिंग बनाए सुंडा जल संधि।
ये यहाँ पर सुंडा जल संधि, तो सुंडा जो जल संधि है किसको किसको जोड़ रहा है, तो आप बताएंगे जावा सी को, जावा सागर को, इंडियन ओशियन हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक, किसको जोड़ रहा है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। किसको अलग करता है, तो आप बताएंगे सुमात्रा द्वीप को, सुमात्रा आइलैंड को किससे अलग कर रहा है, जावा आइलैंड से अलग करता है, जावा द्वीप से अलग करता है ये। ठीक है, तो यहाँ हो गया इतना, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन और भी इंडोनेशिया के विषय में, ठीक, जानकारी बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर है। तो इंडोनेशिया का विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, मुस्लिम आबादी वाला देश, ठीक, इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा, ये जो द्वीप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, लेक पोपो है, ठीक, इसी के पास से यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा गुजरता है। ठीक है, विषुवत रेखा गुजरता है। तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, कौन सा द्वीप, सुमात्रा, ठीक, यहाँ से कौन सा अक्षांश रेखा गुजरता है, तो आप लिख लें विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य से खींची गई रेखा, ठीक, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, गुजरता। ठीक है, जो वीडियो 1 बनाएगा तो अक्षांश रेखा, ठीक, अक्षांश रेखा वाले टॉपिक में आपको कर्क रेखा, मकर रेखा 2 वीडियो बनाया है, वीडियो 1, वीडियो 2 अक्षांश रेखा संबंधित, जिसमें आप कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिका सर्किल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के रेफरेंस में भी कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरता है उसके विषय में चर्चा किया गया, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी डिटेल से वहाँ पे बताया गया है, कहाँ कहाँ से गुजरता है उसके विषय में भी चर्चा किया गया। ठीक, और फिर आगे आते हैं यहाँ पर, ये मलेशिया वाला क्षेत्र, ये मलेशिया वाला क्षेत्र, ठीक है, ये मलेशिया का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, मलेशिया, ये भी आसियान का सदस्य है। तो थोड़ा सा इस फिगर को यहाँ पे ऐसे देखते, ठीक है। आप एक जल संधि यहाँ पूछा जाता है, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, ठीक है। ठीक, जो मलक्का जल संधि है वास्तव में ये मलेशिया वाला क्षेत्र है। ठीक, ये मलेशिया है और इस वाले भाग में इंडोनेशिया का कौन सा है, सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, ये है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, तो किसको किसको अलग करता है मलक्का जल संधि, कहेंगे मलेशिया को और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है, और ये है जल संधि। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है सिंगापुर, क्या है, सिंगापुर है। ठीक है, और यहाँ पर एक जल संधि मिलेगा, ये वाला, ठीक है, इसको कहा जाता है जोहर जल संधि, जोहर जल संधि है। ठीक, जोहर जल संधि, जोहर जल संधि किसको किसको अलग कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, किसको अलग करता है, तो मलेशिया को सिंगापुर से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, मलेशिया को सिंगापुर से अलग करता है जोहर जल संधि। तो आपने जोहर जल संधि पढ़ा, यहाँ पर मलक्का जल संधि पढ़ा, और पीछे आपने पढ़ा है कौन सा, सुंडा जल संधि। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह आप यहाँ पर फिगर बना लेंगे, ये है
लक्षद्वीप समूह। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर, ये कौन सा राज्य मिलेगा यहाँ पर? एक केरल राज्य, ठीक है। कौन सा है? केरल राज्य, ठीक। और ये पूरा जो है अरब सागर है, अरेबियन सी है, अरब सागर, अरेबियन सी, ठीक, अरेबियन सी है। और इसी के समानांतर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक। ये लक्षद्वीप समूह ऐसे फैला हुआ, ठीक है। लक्षद्वीप समूह ऐसे, ठीक। और देख लें ये लक्षद्वीप समूह, ठीक, ये लक्षद्वीप समूह है, ऐसे मिल जाएगा। चले तो लक्षद्वीप समूह थोड़ा सा आते हैं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह जो है 36 से 37 द्वीपों का एक समूह है, ठीक। और ये किस राज्य के समानांतर मिल रहा है? यह केरल राज्य के समानांतर, ठीक, उत्तर से दक्षिण पाया जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम में इसका विस्तार है, ठीक है। और ये भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इसका हाई कोर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी ही दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर भी हो गया, ठीक है, जो जिसका हाई कोर्ट है, लेकिन इसका नहीं है। तो इसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ पर होगा? न्यायिक, इसका न्यायिक क्षेत्र तो बगल में केरल है, केरल हाई कोर्ट, यानी यहाँ के लोग न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? केरल हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक जनजाति पाई जाती है, जिसको वासी जनजाति कहा जाता है, ठीक है, वासी जनजाति लक्षद्वीप समूह में पाया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह जो है मूंगा चट्टान से निर्मित, मूंगा चट्टान से निर्मित द्वीप का एग्जाम्पल है। मूंगा चट्टान मतलब कोरल रीफ, ठीक। तो कोरल रीफ जो है एक समुद्री पालिप होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के स्केल्टन यानी कि अस्थि पंजर, ठीक है, जब इनकी मृत्यु होता है, ठीक, उसी अस्थि पंजर के जमाव से, ठीक, इस द्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे देख रहे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अराकान योमा पर्वत का दक्षिणतम विस्तार था वहाँ पर, ठीक। अलग बात है कि वहाँ पे मूंगा चट्टान पाए जाते हैं, लेकिन मूंगा चट्टान से निर्मित नहीं है, ठीक है। और ये मूंगा चट्टान से निर्मित द्वीप का एग्जाम्पल है, यही दोनों में डिफरेंस है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और मूंगा चट्टान जो होता है कोरल रीफ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तटीय, ठीक, एक होता है तटीय प्रवाल भित्ति होता है, एक होता है अवरोधक प्रवाल भित्ति होता है, एक होता है एटाल होता है, ठीक है। जो तटीय होता है तट से लगे हुए होते हैं, अवरोधक तट से दूर होते हैं, एटाल किसी दूर समुद्र में या सागर में, ठीक, किसी द्वीप के चारों तरफ इनका विस्तार होता है, ठीक है, विकास होता है, उन्हें एटाल कहते हैं। क्योंकि ये द्वीप है तो द्वीप है तो इसके चारों, द्वीप के चारों तरफ जो मूंगा चट्टान पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटाल प्रकार का मूंगा चट्टान कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एटाल प्रकार के मूंगा चट्टान मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से चैनल देखना है, कौन कौन से द्वीप देखना है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। और आप ये जान रहे हैं कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, एक क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे केप कमोरिन मिलेगा, ठीक है, केप कमोरिन, केप अंतरीप मिलेगा, ठीक है, अंतरीप मिलेगा। और इसके उत्तर में थोड़ा सा देख लें यहाँ पर,
ठीक, ये 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है, 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दें, 9 डिग्री चैनल है। ठीक, तो ये 9 डिग्री चैनल है। उत्तर में इसकी राजधानी मिलेगा, ये कावर्ती द्वीप पर, कावर्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और यहाँ मिलेगा मिनी कॉय, मिनी कॉय मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया जो 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, किसको अलग करता है, तो नोट कर लें यहाँ पर, कावर्ती द्वीप पर स्थित लक्षद्वीप समूह की राजधानी कावर्ती को, ठीक है, मिनी कॉय द्वीप से अलग करता है, मिनी कॉय द्वीप से अलग करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 8 डिग्री चैनल मिलेगा, ये 8 डिग्री चैनल है। और यहाँ पे जो देश मिलेगा उसको बोलते हैं मालदीव देश कहा जाता है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन ये है कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रहा है, मिनी कॉय द्वीप को, मिनी कॉय द्वीप को किसको और अलग कर रहा है, मालदीव को अलग कर रहा है। तो मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा हाफ डिग्री चैनल, यानी कि आधा डिग्री अक्षांश रेखा है ये, और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब विषुवत रेखा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी, हाफ डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, किसको किसको अलग कर रहा है। ठीक, तो देख रहे हैं उत्तर में इसके मिल रहा है मालदीव मिल रहा है। ठीक, मालदीव को, यानी मालदीव जो देश है वो भूमध्य रेखा से हाफ डिग्री चैनल द्वारा अलग है। अगर ये हाफ डिग्री चैनल दक्षिण में होता तो मालदीव भूमध्य रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। इसका मतलब ये भी है कि मालदीव से विषुवत रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं आसियान में यहाँ पे देख रहे थे इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। ठीक, तो सुमात्रा जो द्वीप था वहाँ से विषुवत रेखा गुजर रहा था। ठीक है, विश्व का, इंडोनेशिया क्या विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश के साथ साथ विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी है। जी हाँ, विश्व में सर्वाधिक द्वीप भी इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो ये रहा लक्षद्वीप समूह। अब बचे हुए हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण द्वीप जो हम लोग देख रहे हैं आगे। ठीक, यहाँ पे देख लें, तो महत्वपूर्ण द्वीप, ठीक, यहाँ पर आप ये, ठीक है, और ये है श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका है। और ये है एडम ब्रिज है, इसको बोलते हैं धनुष कोडी। ये एडम ब्रिज आदि मानव पुल या ब्रिज। ठीक है, आदि मानव पुल। तो पुराणों में इसका जिक्र है एडम ब्रिज का, जो राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, राम सेतु। ठीक, तो नल नील का नाम सुने हैं, ये पुराणों में लिखा गया, इंजीनियर थे दो। ठीक, इन इंजीनियरों द्वारा जो है इस सेतु को बनाया गया था, यानी विश्व में पहला जो है समुद्र को बांधने का कार्य किया गया था नल नील द्वारा। ठीक है, तो ये है, और इसको, ये है धनुष कोडी है, धनुष कोडी कहा जाता है। ये अंतिम नगर है एडम ब्रिज का। और ये पूरा ये जो राज्य है, ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य। ठीक है, तो पहला तो इन्फॉर्मेशन ये हुआ कि तमिलनाडु राज्य में आदि
मानव पुल या राम सेतु या एडम ब्रिज है, ठीक है। इसी को इंग्लिश में एडम ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में आदि मानव पुल या राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसका जो ये अंतिम में जो नगर है यहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो श्रीलंका के सबसे निकट है। ये श्रीलंका के सबसे निकट है, कौन सा है? धनुषकोडी है, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा फिगर और भी सही कर दें, ये जो क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक, श्रीलंका का सबसे निकट का जो स्थान है यहाँ पर, ये है तलैया मन्नार है, ठीक है। तलैया मन्नार, धनुषकोडी के सबसे निकट का जो श्रीलंका का नगर है तलैया मन्नार है, ठीक है। और इस एडम ब्रिज के दक्षिण में इस वाले भाग में यहाँ पर, ठीक, इस वाले भाग में यहाँ ये है मन्नार की खाड़ी मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है। इसके उत्तर में यहाँ पर ये पूरा पाक की खाड़ी इसको कहा जाता है, पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक। क्वेश्चन, अब यहाँ पर पाक की खाड़ी पूछा गया है। पाक की खाड़ी किन दो देशों के मध्य है? तो ऐसे अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। और इंडिया में कहाँ पर? तमिलनाडु, ठीक, ये तमिलनाडु। तो पाक की खाड़ी जो है इंडिया और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है। और इस पाक की खाड़ी के उत्तर में यहाँ पर एक जल संधि भी देख लें हम लोग। यहाँ पे जो जल संधि है इसको कहा जाता है पाक जल संधि कहा जाता है, पाक जल संधि, ठीक है। और पाक जल संधि के उत्तर में जो जलीय क्षेत्र पूरा है, ठीक, ये पूरा जो जलीय क्षेत्र है ये बे ऑफ बंगाल है। क्या है? बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल पूरा है, ठीक, ये पूरा बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं ये। अब यहाँ से क्वेश्चन, तो पाक की खाड़ी आपने नोट कर लिया और यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है? नोट कर ले यहाँ पर, ठीक है। तो कहेंगे पाक की खाड़ी को, पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी इसको क्या कर रहा है? जोड़ता है। अलग किसको करता है? यहाँ पर लिख लें, डिवाइड किसको कर रहा है? अलग किसको करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का तमिलनाडु है और श्रीलंका को अलग करता है, यानी इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। श्रीलंका, भारत में किसको अलग कर रहा है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु को, ठीक है। यहाँ अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार, उसको आप एक डायग्राम में नोट कर लें। महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। यहाँ पर ये क्रम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी आपने देखा था, बंगाल की खाड़ी में एक जल संधि बताया गया आपको। कौन सी जल संधि बताया गया? पाक जल संधि बताया गया। और ये है पाक जल संधि, थोड़ा सा आप, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर पाक की खाड़ी बताया गया। पाक की खाड़ी के दक्षिण में आपको एडम ब्रिज, राम सेतु, ठीक है, या आदि मानव ब्रिज, ठीक, जो भी लिखना चाहें, एडम ब्रिज बताया गया। एडम ब्रिज के दक्षिण में आपको बताया गया मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बताया गया,
ठीक, अगर ये क्रम याद है तो आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप सही जवाब देंगे। कहा गया है जो राम सेतु है, एडम ब्रिज है, उसके उत्तर में कौन सी खाड़ी है? तो उत्तर में कौन सा हुआ? पाक की खाड़ी। दक्षिण में कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि किसको जोड़ रहा है? तो पाक जल संधि किसको जोड़ेगा? ठीक, पाक की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मन्नार की खाड़ी को बहुत घुमाया जाता है। ठीक है, गलती ना होने पाए। तो पाक जल संधि किसको जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी से नहीं। यहाँ मन्नार की खाड़ी एडम ब्रिज के दक्षिण में, तो कोई तुलना ही नहीं इसका है। ठीक है, तो ये रहा एडम ब्रिज से संबंधित। ठीक, अब आगे आते हैं। ठीक, और थोड़ा सा और भी पब्बन द्वीप की चर्चा कर लें। पब्बन द्वीप, ठीक, तो पब्बन द्वीप जो है ये भी एडम ब्रिज का ही भाग है। किसका भाग है? राम सेतु का ही भाग है। ठीक है, और जो पब्बन द्वीप है यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का क्या है? निवास स्थान है। ठीक है, इस निवास स्थान को क्या बना दिया गया है? संग्रहालय बना दिया गया है। APJ अब्दुल कलाम संग्रहालय बना दिया गया। ठीक, इनके मरणोपरांत। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे। इसके बाद इसके उत्तर में यहाँ पर देखेंगे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्षेत्र है ये, सॉरी पब्बन तो यहाँ पे था, ये वाला क्षेत्र था पब्बन। ठीक, इसको कहा जाता है, ये पुलिकट झील है। ठीक है, पुलिकट लेक, पुलिकट झील है, और इसी पुलिकट झील में मिलेगा श्रीहरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप या आइलैंड। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे श्रीहरिकोटा द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप है, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक, तो श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में पूछा जाएगा? तो बताएंगे पुलिकट झील में है। ठीक, और किस राज्य का भाग है? किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। क्या पढ़ रहे हैं? श्रीहरिकोटा। पुलिकट झील का अगर विस्तार पूछा जाता है, इसका विस्तार पूछा जाता है, तब आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है। ठीक, लेकिन जब श्रीहरिकोटा द्वीप का चर्चा होगा तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश का ये भाग है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। भारत का एक महत्वपूर्ण, ठीक है, लॉन्चिंग पैड है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, ठीक है, जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, ठीक, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, उनका प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक, ध्रुवीय उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? लॉन्च पैड है। ठीक है, लॉन्च पैड है, ठीक, जहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आते हैं इस वाले क्षेत्र में, यहाँ देख रहे हैं कलाम द्वीप। ये है कलाम द्वीप है, कलाम आइलैंड है। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे कलाम आइलैंड। हाँ, इसका पहले नाम क्या था? व्हीलर द्वीप था। ठीक है, व्हीलर आइलैंड था इसका नाम। APJ अब्दुल के मृत्यु के उपरांत क्या बन गया इसका नाम? कलाम द्वीप। उड़ीसा सरकार ने घोषित किया है। तो किस राज्य के अंतर्गत आएगा? ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे देख लें कलाम द्वीप, कलाम आइलैंड है। ठीक है, किस राज्य के अंतर्गत आएगा?
उड़ीसा राज्य। कहाँ मिलेगा? उड़ीसा से दूर अपतटवर्ती क्षेत्र में। ठीक, अपतटवर्ती क्षेत्र, ये कौन सा अपतटवर्ती क्षेत्र है, कहाँ मिलेगा? ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, एक द्वीप कहाँ मिलेगा? बंगाल की खाड़ी मिलेगा। ठीक है, और ये भारत का यहाँ पे मिसाइल परीक्षण रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? मिसाइल का परीक्षण किया जाता है यहाँ से। और भारत में जो मिसाइल परीक्षण रेंज है वो है पोखरण भी है, पोखरण। और ये पोखरण आपको मिलेगा जैसलमेर में मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा। जैसलमेर कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। और ये पूरा जो क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हानि होने की संभावना भी नहीं है इससे। अगर दुर्घटना होता है तो ज़्यादा हानि नहीं होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में बनाया गया, पोखरण रेंज है, जैसलमेर में है, राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो कलाम द्वीप आपको मिल गया। ठीक, इसके बाद है गंगा सागर द्वीप, यहाँ पे देखें। ठीक है, ये जो पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये गंगा सागर द्वीप है। यहाँ पर गंगा सागर द्वीप है। ठीक है, और ये हुगली नदी है, हुगली नदी उसके मुहाने पर स्थित है। ये हुगली नदी है उसके मुहाने पर, यानी कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा क्षेत्र है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो गंगा सागर द्वीप इंफॉर्मेशन नोट कर लें यहाँ पर। गंगा सागर द्वीप। ठीक है, तो गंगा सागर जो द्वीप है, ठीक है, या कभी कभी देता है गंगा नदी के मुहाने पर। ठीक है, तो ये हुगली नदी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भागीरथी और हुगली में विभाजित होता है यही गंगा नदी जो है, हुगली नदी के मुहाने पर मिलेगा। ठीक है, और गंगा सागर मेला का आयोजन, क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पे होता है? गंगा सागर मेला का आयोजन भारत में कहाँ होता है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में कहाँ होता है? तो गंगा सागर द्वीप पे होता है। ठीक है, जिस प्रकार से कुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक उसी प्रकार से गंगा सागर मेला का आयोजन भी होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये तो आप अभी देख रहे थे बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप थे महत्वपूर्ण, उसको थोड़ा सा और भी एक चर्चा कर लें। न्यू मुरे द्वीप जो है, ठीक है, न्यू मुरे आइलैंड। ठीक, ये कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे देख लें। ठीक, यहाँ वाला क्षेत्र। ठीक, तो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र यहाँ पे मिलेगा। आप लेटर्स में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस आ जाए। ठीक, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं कहेंगे, इसको बे ऑफ बंगाल कहेंगे। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। ठीक है, पहले ये इंडिया के अंतर्गत आता था, इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय हेग में है। ठीक, तो इसके द्वारा एक निर्णय दिया गया कि ये बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। ठीक है, अब ये न्यू मुरे द्वीप किसके पास में है? किसके पास में है? ये बांग्लादेश के पास में। ठीक है, तो ये भारत का भाग नहीं रहा। न्यू मुरे द्वीप भारत का भाग नहीं रहा, किसका भाग हो गया है? बांग्लादेश का भाग हो गया। ठीक है, अब आते हैं लक्षद्वीप, सॉरी अरब सागर में जो महत्वपूर्ण द्वीपें हैं वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अरब सागर देख रहे हैं, अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पर केरल का जो एक झील है इसको बोलते हैं वेम्बानाड झील। वेम्बानाड झील एक लैगून झील है जिसे यहाँ पे कयाल कहते हैं। ठीक है, तो
लेगून झील को यहाँ पे कयाल कहा जाता है, झील वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्वीप, ठीक है। यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा जिसको वेलिंगटन द्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप है, ठीक। तो वेलिंगटन द्वीप जो है वेम्बनाड झील में स्थित है, जो केरल का एक द्वीप है, ठीक है। क्या है? केरल का एक। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में ये जो महाराष्ट्र है उसका जो राजधानी है, यानी भारत का आर्थिक राजधानी, ठीक है, मुंबई, ठीक, किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर। यह है सालसेट द्वीप है, ठीक है। तो सालसेट द्वीप पर ही भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई नगर स्थित है, ठीक है। कौन सा नगर है? मुंबई नगर है, और मुंबई की आबादी अधिक भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो सालसेट द्वीप क्या है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप है, जिस पे कौन सा नगर स्थित है? मुंबई नगर स्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर खादिया बेट और आलिया बेट दो द्वीप हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर, ठीक है। तो नर्मदा और जो ताप्ती नदी हैं इसके मुहाने पर ये कौन सा खाड़ी यहाँ पे मिलेगा? खंबात की खाड़ी। ये कौन सा खाड़ी है? गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी में नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर मिलेगा खादिया बेट और आलिया बेट मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया किस लिए इम्पॉर्टेंट है? तो नेचुरल गैस और आयल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेचुरल गैस और आयल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं आलिया बेट और खादिया बेट, ठीक। ये आलिया बेट, फिर उसके बाद खादिया बेट, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? खंबात की खाड़ी में, नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर मिलेंगे। हाँ डियर स्टूडेंट, एक और भी था, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था, ठीक है, जो छूट गया है। और आप बैरन द्वीप का तो चर्चा ही नहीं हुआ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैरन द्वीप, ठीक है। तो बैरन द्वीप को देख लेते हैं, ठीक है। बैरन द्वीप, ठीक है। और इसको आप वापस पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं बैरन द्वीप, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देख ले थोड़ा सा बैरन द्वीप के विषय में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मिस हो गया ये, ठीक है। जो साउथ अंडमान देख रहे हैं और मिडिल अंडमान देख रहे थे, ये मिडिल अंडमान है और ये साउथ अंडमान है, ठीक। इसी के बीच में यहाँ पे मिलेगा बैरन द्वीप, ठीक है। ये है बैरन द्वीप मिलेगा, ठीक। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये जनवरी 2017 में विस्फोट हुआ था इसमें, ठीक है। तो जनवरी 2017 में विस्फोट हुआ था, ठीक है। ये लेटेस्ट डाटा है इसका है, ठीक है। तो बैरन द्वीप मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में ईस्ट में मिलेगा, आप एटलस में मार्क कर सकते हैं। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये रहा कुछ भारत के खास द्वीप रहे, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं ये सब, तो भारत के कुछ खास क्या हुए द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बैरन द्वीप को लिख सकते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। ये बैरन द्वीप कहाँ मिलेगा? किस खाड़ी
सागर मिलेगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आप कह सकते हैं, खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। वो अंडमान सागर का क्षेत्र उधर मिलता है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। किस द्वीप में मिलेगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से जितने भी मेन द्वीप थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पूछे जाने की संभावना है, इस पर चर्चा किया गया था, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत के नदियों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।